आप भी कमेंट करके बताना। कृषि से संबंधित क्रांतियां कौन कौन सी है, क्योंकि कई बार एग्जाम ने डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन पूछता है आपको यहां से। कृषि से संबंधित क्रांतियां आप भी कमेंट करके बताइए। जैसे आपके सामने पहला फैक्ट आता है हरित क्रांति। बताइए हरित क्रांति का संबंध किससे है। जैसे आपके सामने क्वेश्चन आता है श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। जैसे आपके सामने क्वेश्चन आता है पीली क्रांति का संबंध किससे है। जैसे आपके सामने क्वेश्चन आ गया नीली क्रांति का संबंध किससे है। क्वेश्चन आया आपके सामने गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है। गुलाबी क्रांति। क्वेश्चन आ गया आपके सामने गोल क्रांति का संबंध किससे है। क्वेश्चन आया आपके सामने रजत क्रांति का संबंध किससे है। इस प्रकार से बताइए। जैसे क्वेश्चन आया आपके सामने लाल क्रांति का संबंध किससे है। यानी कि ये तो वो महत्वपूर्ण क्रांतियां लिखी हुई है जो लगभग एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिलती है कि कौन सी क्रांति का संबंध किससे है। जैसे श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, तो आप कहेंगे वह है दुग्ध उत्पादन से। किससे है, दुग्ध उत्पादन से, याद रखिएगा। जैसे हरित क्रांति का संबंध किससे है, तो आप कहेंगे खाद्यान्न उत्पादन से। खाद्यान्न उत्पादन से। पीली क्रांति का संबंध किससे है, तो आप कहेंगे सर तिलहन उत्पादन से। लेकिन कई बार यहां पर डायरेक्ट ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि सरसों उत्पादन से संबंधित कौन सी क्रांति है, तो भी याद रखिएगा पीली क्रांति। ठीक है। जैसे गोल क्रांति जो है वो किससे संबंधित है, तो आप कहेंगे सर आलू उत्पादन से। आलू उत्पादन से संबंधित क्रांति है कौन सी, गोल क्रांति। जैसे नीली क्रांति जो है वो किससे है, तो आप कहेंगे सर यह है मत्स्य पालन से, मत्स्य उत्पादन से। गुलाबी क्रांति किससे है, तो आप कहेंगे सर यह है झींगा उत्पादन से, झींगा उत्पादन से। क्वेश्चन आए रजत क्रांति किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा यह है आपके अंडे उत्पादन से, अंडे उत्पादन से। अब जैसे लाल क्रांति है तो याद रखिएगा ये टमाटर वे मांस उत्पादन से संबंधित है कौन सी, याद रखिएगा लाल क्रांति। यह प्रमुख रूप से है और इसमें भी खासकर याद रखिएगा श्वेत क्रांति, हरित क्रांति, पीली क्रांति, नीली क्रांति और गुलाबी क्रांति। ये तो 5 बड़ी महत्वपूर्ण क्रांतियां हैं जहां से आपको एग्जामिनर इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लेता है, याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। हाँ, अब जैसे कुछ विशेष और है, जैसे आपके बादामी क्रांति। तो जो बादामी क्रांति है वो किससे संबंधित है, तो आप कहेंगे सर वो है मसाला उत्पादन से। किससे है, मसाला उत्पादन से। जैसे आपके धूसर क्रांति है, ये किससे है, तो आप कहेंगे सर ये है सीमेंट उत्पादन से, सीमेंट उत्पादन से। कौन सी,
धूसर क्रांति। और एक इन सभी क्रांतियों से संबंधित है कौन सी, आप कहेंगे सर सनराइज क्रांति, सनराइज या इंद्रधनुष क्रांति, यानी कि सभी क्रांतियों से संबंधित, सभी क्रांति, सभी क्रांतियों से संबंधित जो है वो है आपके सनराइज या फिर इंद्रधनुष क्रांति, याद रखिएगा। ठीक है, तो प्रत्येक एग्जाम के अंदर लगभग यहां से क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं कि कौन सी क्रांति। अच्छा, क्रांति का मतलब क्या है, याद रखिएगा, क्रांति का मतलब होता है व्यवस्था में परिवर्तन लाना, व्यवस्था में परिवर्तन, ये क्रांति से तात्पर्य होता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। अब देखिए एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, क्रांतियों से संबंधित कौन से एग्जाम में आ रखे हैं, आइए उन सब के बारे में जानते हैं। ठीक है, बाकी ये सब क्लियर है, स्टार लगा लीजिएगा। एग्जाम में तो क्वेश्चन यदि बनेगा क्रांति और कृषि तो यही है आपके सामने महत्वपूर्ण 10 फैक्ट जहां से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, अब देखिएगा अब क्वेश्चन कैसे आ रखे हैं, जैसे ये रहा आपके सामने, देखिए क्वेश्चन आया पीली क्रांति खाली जगह के उत्पादन से संबंधित है, और ये क्वेश्चन आपके सीईटी ग्रेजुएशन में आया, गेहूं, तिलहन, मछली या मांस, तो आप कहेंगे सर इसका राइट आंसर है वो है तिलहन, ऑप्शन नंबर बी। लीजिए अगला क्वेश्चन, अगला है नीली क्रांति, नीली क्रांति निम्न में से किससे संबंधित है, कौन सी नीली क्रांति, आप कहेंगे सर यह है मत्स्य उत्पादन से, अभी हमने चर्चा करी ली मत्स्य उत्पादन से, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर है सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, लीजिए अगला, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। अब देखिए ये आपके सेकंड ग्रेड के अंदर क्वेश्चन आया, जहां पर एक तरफ क्रांति दे दी और एक तरफ ये किस क्षेत्र से संबंधित है, जैसे हरित क्रांति है तो आप कहेंगे खाद्यान्न उत्पादन, और खाद्यान्न मतलब कृषि। यहां पर है आपके पीत क्रांति, पीत क्रांति का मतलब वही है पीली क्रांति, यानी कि तिलहन से संबंधित। श्वेत क्रांति है तो आप सब जानते हैं यह है दुग्ध उत्पादन से, और नीली क्रांति है तो यह है मत्स्य पालन से। ये देखिए सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन आया इस प्रकार से, तो अब आप इसका मिलान करते हुए फटाफट आंसर दे दीजिए कौन सा हो जाएगा। क्लियर है, बिल्कुल बिल्कुल शाबाश। चलिए, तो ये तो थे हमारे कुछ कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट। अब जो हम चर्चा करते हैं वो है हमारे करंट विशेष की, बहुत ही इंपॉर्टेंट। आइए